नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो विटामिन डी शरीर में कैसे ठीक अमाउंट में आप मौजूद कर सकते हो और विटामिन डी की ट्रीटमेंट, विटामिन डी डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट घर पे कैसे आप कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर विटामिन की डेफिशिएंसी को लोग सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि इससे दिखने लायक सिम्टम्स, उतना डरावने सिम्टम्स बाहर नहीं आता। अदरवाइज देखो, ये पैंडेमिक है, बहुत सारे ग्लोबली 40% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, फिर भी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। राइट, आप भी नहीं ले रहे हो, हम भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? इसलिए। मगर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, विटामिन डी की शरीर में कमी के कारण बहुत लेवल पे प्रॉब्लम आता है। और ग्लोबली जो एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी की जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डायरेक्ट लिंक है। और विटामिन डी जो कि बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में होता है उन लोगों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है बॉडी में। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो कैल्शियम की कमी में आपके जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वो बहुत ही वीक हो जाएगा। और उसके कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे रीजंस में अगर चोट आए तो जो आपके हड्डी है वो टूट सकता है। राइट, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा बीमारी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, इन्फेक्टिव डिजीजेस जो होता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस होंगे आपको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको जड़ से इलाज करें। और इसको इलाज करने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत सिंपल सा एक टर्म है जिसको कहते हैं सेडो, SEDO। ये सेडो अगर आप फॉलो करोगे, उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी का जड़ से इलाज हो सकता है, घर पे इलाज हो सकता है, बिल्कुल एकदम 100% ठीक हो सकता है। इसको स्टार्ट करते हैं S से। S मतलब सन एक्सपोजर, मतलब आप दिन में कितना धूप के साथ आपके बॉडी स्किन का एक्सपोज कर रहे हो, वो चीज़। अब देखो, सुबह के धूप हो सकता है जब धूप के उतना इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि जो 12 बजे के बाद का जो धूप होता है बहुत ही हार्ड, इंडिया में मैक्सिमम जगह पे जो धूप होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसके स्कॉचिंग हीट है, उससे कि स्किन बर्न हो सकता है। और एक बात होता है कि धूप में ना यूवी भी होता है, उसके कारण यूवी क्या करता है, थायमिन डाइमर फॉर्म करता है, जिसके म्यूटेशन हो सकता है स्किन में, जहाँ से मेलानोमा भी हो सकता है, जो कि स्किन कैंसर। अब वो चीज़ मत सोचो यार, यहाँ पर उतना सब कुछ मत सोचो। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में कह के आप बोलोगे धूप में जाएं तो उससे कि मेलानोमा होगा। देखो, धूप में जाने से ही अगर मेलानोमा हो जाता तो हम तो सारे दिन धूप से बाहर जाके रहने की बात सोचते, वो नहीं होता है। 10-15 मिनट धूप आपको चाहिए, स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं 10 से 15 मिनट। ये नेचुरल, आप WHO के साइड देख लो, यहाँ पर एक रेगुलरिटी है कि 10 से 15 मिनट की धूप, सुबह के धूप जो होता है स्टार्टिंग फेज पे, जहाँ पे उतना धूप की जो इम्पैक्ट है वो एकदम टॉप सन नहीं होता है, वहाँ पे अगर आप धूप लो 10 से 15 मिनट तक, सन एक्सपोजर इज नॉर्मल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपकी कोई स्किन कंडीशन है, अगर आप में मेलानोमा जैसा या फिर उस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग, तब आप धूप में मत जाओ, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दैट। तो सन एक्सपोजर पहली चीज है। दूसरी चीज है सेडो, राइट, ACDO, E फॉर एक्सरसाइज। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक होना चाहिए। अब देखो, कोई भी बीमारी हो, दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज जो एक्सरसाइज से हो सकता है, एक्सरसाइज से लिंक्ड है। ठीक से आपको एक्सरसाइज करना है जिससे कि बॉडीली फंक्शन ठीक रहे, बस यही है। बॉडीली फंक्शन ठीक रहेगा तो बॉडी की होम्योस्टेसिस ठीक रहेगा। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी में हर एक चीज़ का जो मात्रा है, मतलब ब्लड में कैल्शियम का मात्रा है, विटामिन डी का मात्रा है, B12 का मात्रा, अलग अलग चीज़ों की मात्रा है, वो सब चीज़ जितना मात्रा में होना चाहिए उतना ही होना है, उतना मेंटेन करना है। इसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो बॉडी दिन रात काम करता है इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। बॉडी की टेम्परेचर जैसा एक होम्योस्टेसिस है। अब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए तो बुखार आ जाएगा, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, राइट। और फिर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया में भी वही चीज़ होता है, फिर से बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो इसलिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ठीक से करना है। रिजल्ट मिला है कि एक्सरसाइज ठीक से करने से विटामिन डी का मात्रा बॉडी में ठीक ठाक बरकरार रहता है। ठीक है। अब तीसरी चीज डी, सेडो से डी आ रहा है। अब डी मतलब यहां पर क्या चीज है? डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट। देखो, विटामिन डी जो है सन
धूप बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन में, वो प्रोड्यूस करता है, मगर फिर भी कुछ खाना है जहाँ पे विटामिन डी मिलता है, कुछ खाना है कैल्शियम रिच है। तो विटामिन डी और कैल्शियम रिच खाना आपको खाना है, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है। ऐसा खाना जिसमें विटामिन डी है वो है दूध। दूध की कोई विकल्प नहीं, यहाँ पर दूध है, अंडा है पर्टिकुलरली, और यहाँ पे कुछ मछलियाँ, फिश, मिल्क एंड एग, इस तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी है और कैल्शियम का भी अच्छा खासा डोज है। तो ये चीज़ आप खाएं, बहुत ही डिलीशियस है, हर रोज़ आप ये खा सकते हो, ले सकते हो। मिल्क, दूध, अंडा और फिश, बहुत सारे प्रकार की फ़िश है, भारत में बहुत ही हैं, यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे फिश है, लोग खाते भी है। तो आप इसको नॉर्मली खाओ, अच्छे से खाने के साथ खाओ। फिश में प्रोटीन भी मिलेगा, एग में भी प्रोटीन, अंडे में भी प्रोटीन मिल रहा है, तो सब कुछ है, प्रोटीन के सोर्स भी मिल रहा है आपको, विटामिन डी मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, क्यों नहीं खाना है, खाओ। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है जिसमें भी कैल्शियम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ आप खाना है। डाइट, तो डाइट प्लान मस्त स्ट्रॉन्ग रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओ सिडो का लास्ट का OACDO, लास्ट ओ में आता है ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स। ठीक है, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स होता है ऐसा कुछ सप्लीमेंट्स जो एक्स्ट्रा विटामिन डी का सप्लीमेंट है, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट आप नॉर्मली जाके खरीद सकते हो, वहाँ पर विटामिन डी के अलग अलग सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। मगर देख लेना कि अगर पॉसिबल है आपको तो आप डॉक्टर से एक प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में कितना विटामिन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, कितना कमी है, ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर चेक करके जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही जो पिल है वही आप लो, ओवर द काउंटर ही आपको मिलेगा, पर वही पिल लो। उससे आपका जो डोजेज है वो प्रॉपर अमाउंट में लेना है ना, डॉक्टर के पास इसलिए जाना है क्योंकि डोजेज का मात्रा आपको डिटरमाइन करना है कि कितना लेना है, कितने दिन तक लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ आपको डॉक्टर फॉर्मुलेट करके देंगे। उस हिसाब से आप इस मेडिसिन को लो और उससे विटामिन डी का जो कमी है वो बहुत जल्दी से आप भरपाई कर पाओगे। मगर याद एक चीज़ रखना कि कोई भी विटामिन डिफिशियंसी का जो बीमारी है वो बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और दवा लेके ठीक नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के बाद ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के लिए मैक्सिमम फोकस करना है, धूप चाहिए आपको ठीक ठाक बैलेंस खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और उसके साथ साथ आप ओवर द काउंटर ड्रग लो, तो सारी चीज़ मिलाकर आपका जो है टोटल प्रिपरेशन ठीक रहेगा। आप ठीक से जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ डील कर पाएंगे और इससे बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया विटामिन D3 डिफिशियंसी ट्रीटमेंट एट होम, कैसे घर पे बैठ के विटामिन D3 की डिफिशियंसी की ट्रीटमेंट करेंगे। आप ट्राई करके देखें, जरूर बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, बाय।